हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे सेक्शन डी सम नंबर 15। स्टूडेंट्स, सम नंबर 15 के अंदर 4 सम है, एक एक करके हम सम को सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द रिक्वायर्ड टर्म्स फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस यूजिंग द सीरीज। कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है? सीरीज फॉर्मूला। उसमें कौन सी फॉर्मूला लगेंगी? वो फॉर्मूला वाला जो हमारा सेशन था ना, उसके अंदर हमने आप लोगों को डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया है, ठीक है? उसी तरह से हम यहां यूज करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 4 16 64 फर्स्ट 4 n टर्म। चलो तो यहां लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 4 है। कॉमन रेशियो निकालना है। कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है? t2 डिवाइड बाई t1। t2 कितना है हमारे पास? 16 डिवाइड बाई 4, तो हमारा हो जाएगा 4। अब यहां जो पूछा है ना, वो आपके लिए हो जाएगा n। क्या हो जाएगा? n। तो n इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 4 है। चलो फॉर्मूला रखते हैं अंदर। ध्यान से समझना, फॉर्मूला जब भी हम वैल्यू रखे ना, तब S4 इज इक्वल टू a इंटू हर एक सम के अंदर यहां तक तो आपको लिख देना। अब ध्यान से देखना, r जो है ना वो हमारा मोर देन 1 है, यानी r की वैल्यू जो है ना वो बड़ी वैल्यू है। तो यहां लिखेंगे r रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। बस सारी वैल्यू रखते जाना। यहां पर हमारे पास सारी वैल्यू है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले a कितने हमारे पास? 4। r कितने हैं स्टूडेंट्स? 4। n कितने हमारे पास? 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1। क्लियर? सारी वैल्यू यहां से रखी है मैंने। चलो तो स्टार्ट करते हैं। 4, चलो 4 की पावर 4 कितनी होती है? कैलकुलेट ले लेते हम लोग। 4 इंटू 2 3 4 कितना होता है? 256 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। चलो यहां कैलकुलेशन करते हैं। 4 इन ब्रैकेट 255 डिवाइड बाई 3। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 255 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, योर आंसर इज 340। क्लियर? अब स्टूडेंट देखो, ये 340 है क्या, वो समझना जरूरी है। तो हम लोग 4 16 64 फोर्थ टर्म कौन से वो हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी टर्म आ रही है आगे, उन चारों का हम टोटल करेंगे ना, तो हमें टोटल कितना मिलेगा? 340 मिलेगा हमें। क्लियर? तो ये हुआ हमारा फर्स्ट सम। चलो सेकंड सम। सेकंड सम शुरुआत करते हैं, देख लो पहले। चलो क्या लिखा है? फर्स्ट हियर a इज इक्वल टू 2। r का मतलब क्या है? t2 डिवाइड बाई t1। t2 कितना है? 3। 3 डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड भी कर सकते हो, 1.5 मिलेगा, यानी 1 से ज्यादा ही है हमारी। और n कितना है हमारे पास? 5 है। चलो स्टार्ट करते हम लोग। S5 इज इक्वल टू a इंटू आर की वैल्यू बड़ी है, एक से ज्यादा है, यानी 3 डिवाइड बाई 2 करोगे 1.5 मिलेगा। एक से बड़ा हुआ तो फॉर्मूला कौन से लिखेंगे? r रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। हो गया इजी सर? बिल्कुल इजी। चलो स्टार्ट करो। a कितना है हमारे पास? 2। r कितना है हमारे पास? 3/2। तो इन ब्रैकेट 3/2 n कितना है हमारे पास? 5 माइनस 1 डिवाइड बाई r कितना है? 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। चलो करते जाओ, घबराना नहीं है। जो भी कैलकुलेशन है ना वो इजी होता है, बस स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाओ। चलो 3 की पावर 5 कितनी होती है? चलो कर लेते हैं हम। 3 की पावर 5, 2 3 4 5 हो रहा है 243। चलो एंड 2 की पावर 5 कितनी हो रही है? 2 3 4 5 यानी 32।
-1 करना है हमें। चलो यहां एज इट इज लिख देते हम लोग, 3 डिवाइड बाई 2 -1। चलो 2 एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, 32 1 जा 32, माइनस करना है हमें, तो 243 माइनस 32 डिवाइड बाय क्या होगा 32। यहां हम डिवाइड में लिखेंगे, 2 1 जा क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है बच्चों, यहां होगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलो तो यहां लिखेंगे हम 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। चलो 2 इन ब्रैकेट, अब माइनस करो, 243 माइनस 32 कितना आया 211 डिवाइड बाई तो सेम ही रहेगा 32। चलो यहां पर क्या होगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1/2। चलो यहां तक समझ गए आप लोग। अब देखो क्या करना है, ये डिनोमीटर का डिनोमीटर, ये नीचे वाला जो स्टेप है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो एज इट इज मैंने लिख दिया। अब ये वैल्यू हमें ऊपर लिखनी है, तो हम लिखेंगे 2 डिवाइड बाई 1 इनटू क्या हुआ यहां पर 211 डिवाइड बाई 32। चलो सब कैलसियम में करते हैं हम लोग। पहले चलो डायरेक्ट कर ही देते हैं, 211 इंटू 2 इंटू 2 844 डिवाइड बाय हो जाएगा 32। ये हो गया फाइनल आंसर। फिर भी आपको कट करना है तो इस तरह से भी कट कर सकते हो। कितना हुआ 16, यहां कट करो कितना हुआ 8, तो ये भी हमारा दूसरा आंसर 211 डिवाइड बाय 16। क्लियर है, एकदम मस्त। चलो क्लियर, ये देखना है, ये भी सही है ये भी सही। आप डिनोमीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे ना, चेंज करोगे ना, तो दोनों का पॉइंट में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलो क्लियर एकदम, ये हुआ हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन फटाफट देखो, रीड करो क्या लिखा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो क्या लिखा है, लिखते हैं यहां पर, हियर ए कितना है हमारे पास 100 है। चलो आर का मतलब कॉमन रेशियो, उसकी फॉर्मूला क्या है T2 डिवाइड बाई T1। T2 कितना है हमारे पास 20 डिवाइड बाई 100, 1 5 जा कितना होता है 1 4 जा एंड 1 5 जा। चलो क्लियर है यहां तक। कैल्सियम आप कर सकते हो डायरेक्ट, उसके अंदर पॉइंट में आंसर मिलेगा आपको। चलो यहां लिखेंगे n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5। चलो यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो बता दो फटाफट, जल्दी जल्दी कमेंट के अंदर लिख दो, सर ये स्टेप हमें समझ में नहीं आया। वैसे तो सारा सम एक जैसे ही है, सिर्फ थोड़ा लॉजिक चलाना है। ए आर एन फाइंड करना है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो, और ये हुआ हमारा nth टर्म। ठीक है, फॉर्मूला हमारी सीरीज की है। चलो ये करोगे आप तो पॉइंट में आंसर मिलेगा 0.20 बच्चा। क्लियर है, तो यहां 1 है, 1 से कम है यानी लेस देन 1 है, तो देखो यहां फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। Sn इज इक्वल टू ए इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू एन होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए कितना है हमारे पास 100, 1 माइनस आर कितना है हमारे पास 1/5, एन कितना है हमारे पास 5। चलो डिवाइड करेंगे हम 1 माइनस 1/5। स्टेप बाय स्टेप रखना है अंदर और कुछ नहीं करना है। चलो 100 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 की पावर 5 कितनी होगी 1 ही होगी, लेकिन 5 की पावर 5 कितनी होगी, चलो कर लेते हैं हम लोग 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3125। चलो यहां का स्टेप हम लिख देंगे एज इट इज 1 डिवाइड बाई 5। चलो स्टूडेंट अब यहां थोड़ा ध्यान देना, 100 आपको समझ में आया ना, इसलिए एक स्टेप में ज्यादा करो। नहीं समझ में आ रहा तो एकदम सिंपल 3125 में से ऊपर की वैल्यू माइनस कर देनी है, तो कितना मिलेगा हमें 3124 डिवाइड बाई नीचे की वैल्यू एज इट इज 3125।
डिवाइड बाई 5 वन जा कितना होगा 5, 5 में से एक जाएगा तो कितने बचेगा यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 5। अब स्टूडेंट्स देखो मैंने पहले ही समझाया था डिनोमीटर के अंदर है ना तो ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो यहां हम लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 4 और यहां तो एज इट इज ही लिखना है हमें 3124 डिवाइड बाई 3125। चलो अब कट करते हैं हम लोग 3124 डिवाइड बाई 4 तो यहां हो जाएगा 781। 3125 डिवाइड बाय होगा 5 तो कितना आएगा, यहां पर कट करोगे तो हो जाएगा 625। देखो ये स्टेप है ना आप कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट कैलसी के अंदर ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो कर दो, डिनोमीटर का उसका मल्टीप्लाई कर दोगे फिर भी वो सही ही आंसर रहेगा हमारा, टेंशन नहीं लेना। चलो तो ऊपर कितना बचा हमारा 78100 डिवाइड बाई नीचे कितना है 625। क्लियर, आप कट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा ये जो हो रहा है ना तो वो पॉइंट के अंदर लिखे ना तो 124.96 के करीब आ रहा है। यदि आप कट कर रहे हो ना तो कट करोगे ना फिर भी वो चलेगा और ऐसे रहने दोगे फिर भी चलेगा, ठीक है, उसमें कोई हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्लियर, एकदम मस्त। ये हुआ हमारा सम नंबर 3। अभी हमारा सम नंबर 15 ही चल रहा है और इसका सबसे जो लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा हमारा सम। बच्चे है ना क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन देखते हैं ना तो डर जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हम क्या करेंगे, लेकिन इजी होता है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। चलो स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ही जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। हियर a इज इक्वल टू कितना है 1/2 है, कॉमन रेशियो कितना है t2 डिवाइड बाई t1। t2 तो पता है ना स्टेप 2, ये हुआ हमारा स्टेप 1, ये हुआ हमारा स्टेप 3। तो t2 कितना है 1/4 है, इन t1 कितना है 1/2 है। उसका उल्टा देना यानी डिनोमीटर कहां चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो यहां हम लिखेंगे 1/4 इंटू 2/1, ये हुआ कट और ये हुआ हमारा 2 2 जा 4 यानी कितना हुआ 1/2। क्लियर है एकदम यहां तक। चलो चलो फिर हम करते हैं n इज इक्वल टू कितना हुआ हमारा 10। चलो क्लियर, चलो फॉर्मूला रखनी है Sn, सीरीज चल रही है हमारी। चलो यहां देखो ये जो r है ना वो 1 से कम है यानी 0.5 है, तो कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग 1 पहले आएगा। यदि 1 से बड़ी वैल्यू होती है r की तो ये फॉर्मूला हम उल्टा देते हैं। चलो a कितना है, बच्चे आपने क्वेश्चन नहीं किया कि सर r की वैल्यू जो r होता है हमारा वो कम होता है यानी ये फॉर्मूला लगाते हैं। r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो उसका उल्टा कर देते हैं। सर r एग्जैक्टली 1 मिले तो कौन सी फॉर्मूला है ना, तो इसकी फॉर्मूला ये होती है Sn इज इक्वल टू n इंटू ए, ये फॉर्मूला होती है। ध्यान से देख लेना ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं। चलो a कितना है हमारे पास 1/2, 1 माइनस r रेज़ टू n, r कितना है हमारे पास 1/2 है, n कितना है हमारे पास 10 डिवाइड बाय 1 माइनस r कितना है 1/2। ये स्टेप तो इजी होता है, सिर्फ यहां जो जो वैल्यू है ना वो वैल्यू क्या करनी है हमें सिर्फ इक्वेशन के अंदर रखनी है। चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं हम लोग 1/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 की पावर 10 कितनी होगी 1 ही होगी, 2 का पावर 10 कितना होगा 1024। फिर भी आपको एक बार कैलसी के अंदर कर लेना। चलो कर लेते हैं हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही है। चलो डिवाइड करेंगे हम लोग 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, यहां हो जाएगा 1/2। चलो स्टूडेंट्स यहां स्टार्ट करते हैं हम लोग 1/2 इन ब्रैकेट। मैंने पहले ही सिखाया था, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको सीधा ऊपर जो भी वैल्यू है ना यहां 1 है तो 1 माइनस करेंगे। मान लो यहां 5 होता तो 5 माइनस करते हैं, यहां 1 है तो हम ऊपर क्या लिखेंगे 1023
डिवाइड बाय 1024, ठीक है, और डिवाइड में क्या बचा है हमारा 1/2 बचा है। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा 1/2 इंटू 2/1 इंटू ये वाला फॉर्मेट तो एज इट इज ही रहेगा, डिवाइड बाय 1024। चलो यहाँ तो 2 2 कट 1 1 कट, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा हमारा 10231024। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कंप्लीट स्टूडेंट्स, बस आज के सेशन के अंदर ये 4 सम थे हमारे लिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो था हमारा 15 था, वो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर 4 सम हमने आज कैलकुलेट किए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे सेक्शन ई के साथ। तब तक आप ये सेक्शन डी जो हमने कंप्लीट करवाया है वो अच्छी तरह से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, हैव अ नाइस डे।